नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएसटी की दुनिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव को समझने वाले हैं। ये बदलाव खास तौर पर पान मसाला और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट से जुड़ा है। सरकार ने इन पर टैक्स लगाने का तरीका ही बदल दिया है और इससे GSTR-1 फाइलिंग में एक यूनिक चैलेंज पैदा हो गया है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये नया RSP वैल्यूएशन है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। उसके बाद हम उस असली प्रॉब्लम पर आएंगे जो जीएसटी सिस्टम में आती है, और फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया है, और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, जीएसटी में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। कुछ खास गुड्स के लिए सरकार ने कहा है कि अब जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर नहीं लगेगा। मतलब इस बात पर नहीं कि आपने सामान कितने में बेचा, नहीं, अब जीएसटी लगेगा उस प्रोडक्ट के पैकेट पर छपे रिटेल सेल प्राइस यानी आरएसपी पर। तो ये आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन आखिर है क्या भला? वेल, ये बहुत सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस इरेलेवेंट है। कानून सिर्फ ये देखता है कि पैकेट पर एमआरपी या आरएसपी कितना लिखा है। अब भले ही डिस्काउंट देकर सामान सस्ता बेच दें, टैक्स तो पूरे के पूरे आरएसपी पर ही देना होगा। अब एक बात क्लियर कर लें, ये नया रूल हर प्रोडक्ट पर नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ नोटिफाइड गुड्स के लिए है जिनके HSN कोड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। HSN कोड बस एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। और इस लिस्ट में, जैसा आप देख सकते हैं, मेनली पान मसाला, सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स ही शामिल हैं। ओके, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि रूल क्या है और किन पर लगता है, तो अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, कैलकुलेशन। आखिर इस RSP से टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू निकालते कैसे हैं? चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉ ने इसके लिए एक सीधा सा 2 स्टेप फॉर्मूला दिया है। पहले स्टेप में हम RSP को यूज करके टैक्स अमाउंट निकालते हैं। फॉर्मूला है RSP इंटू GST रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट। और दूसरे स्टेप में हम टोटल RSP में से इस टैक्स अमाउंट को माइनस कर देते हैं। जो फिगर बचता है उसे कहते हैं डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू। टेक्निकली इसी वैल्यू पर GST लगना चाहिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सप्लायर है जो 1000 पैकेट्स बेचता है। हर पैकेट का RSP यानी प्रिंटेड प्राइस है 100 रुपीज़। तो सिंपल मैथ है, टोटल RSP हो गया 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लेते हैं कि GST रेट है 40%। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1 लाख रुपए के RSP पर हमारा टैक्स अमाउंट बनेगा 28,571 रुपए और 43 पैसे। याद रखिए, ये कैलकुलेशन सीधे RSP पर हुई है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, हमारी डीम्ड टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? सिंपल, टोटल RSP माइनस टैक्स अमाउंट, यानी 1 लाख में से 28,571 रुपए 43 पैसे घटाए तो हमें मिली 71,428 रुपए 57 पैसे। कानून की नज़र में यही वो वैल्यू है जिस पर टैक्स लगना। यहां तक तो सब ठीक था, थ्योरी में सब परफेक्ट लग रहा है। बट अब आता है कहानी में ट्विस्ट। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये नया रूल पुराने GST पोर्टल के सिस्टम से टकराता है। देखते हैं कैसे। हमारे एग्जाम्पल को याद कीजिए। कानून के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू है 71,000 रुपये से ज़्यादा, लेकिन मान लीजिए सप्लायर ने रिटेलर को डिस्काउंट दिया और असल में ये सारा माल सिर्फ 60,000 रुपये में बेचा। अब हमारे पास 2 फिगर्स हैं, एक लीगल डीम्ड वैल्यू और एक एक्चुअल सेल वैल्यू, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मुश्किल यह है कि GST पोर्टल का सॉफ्टवेयर एक सिंपल लॉजिक पर बना है। वो कहता है कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट का टोटल आपके इनवॉइस की टोटल वैल्यू से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हमारे केस में अगर आप लीगली करेक्ट टैक्सेबल वैल्यू यानी 71,428 डालेंगे तो सिस्टम उसे एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू से कंपेयर करेगा और बीप एरर दिखा देगा। तो अब बिजनेसेस के लिए ये एक डेडलॉक सिचुएशन बन गई है। एक तरफ लॉ है जो एक वैल्यू बता रहा है, दूसरी तरफ सिस्टम है जो उस वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो सवाल यह है कि आप अपना GSTR-1 फाइल करें तो करें कैसे? वेल, थैंकफुली GSTN ने इसका एक ऑफिशियल सोल्यूशन बताया है। चलिए अब सीधे गवर्नमेंट की एडवाइजरी पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने टैक्स पेयर्स को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या करने को कहा है। और ये है सोल्यूशन। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, तो ध्यान से सुनिएगा। GSTR-1 फाइल करते समय आपको टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में लीगल डीम्ड वैल्यू नहीं डालनी है। नहीं, आपको वहां डालनी है अपनी एक्चुअल नेट सेल वैल्यू
जो हमारे केस में थी 60,000 रुपए। लेकिन टैक्स अमाउंट के कॉलम में आपको आरएसपी पर कैलकुलेट किया हुआ टैक्स ही डालना है, यानी 28,571.43 रुपीस। पोर्टल इन दोनों को जोड़कर आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू बना देगा और कोई एरर नहीं आएगा। तो चलिए अब इस पूरे डिस्कशन को रैप अप करते हैं और कुछ फाइनल की पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं जो कंप्लायंस के लिए आपको हमेशा याद रखने हैं। कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, ये रिपोर्टिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ नोटिफाइड एचएसएन कोड्स के लिए है। दूसरा, सही टैक्स कैलकुलेट करने की सारी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की ही है। तीसरा, अगर पोर्टल आपकी 60,000 की वैल्यू पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट करता है तो आपको उसे मैन्युअली एडिट करके सही आरएसपी बेस्ड टैक्स अमाउंट डालना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये रिपोर्टिंग का तरीका सिर्फ फाइलिंग करने के लिए एक सुविधा है। आपकी लीगल टैक्स लायबिलिटी आरएसपी वाले फॉर्मूला से ही तय होगी। और हाँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये सारी जानकारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी लीगल कंप्लायंस या डिसीजन के लिए प्लीज हमेशा ऑफिशियल जीएसटी लॉज, रूल्स और नोटिफिकेशंस को ही रेफर करें।